everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. Today we are going to continue with the previous session which was based on algebraic identities. So let us start the session. The next identity we are going to study is x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Next is x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy into bracket x plus y. अब इस आइडेंटिटी को आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. मैंने बस क्या किया है, इस 3xy को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया है. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज x माइनस y होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई. इसी को आगे सिंप्लीफाई किया है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. इन तीन आइडेंटिटीज के ऊपर आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं. जैसे प्रीवियस केस में चार आइडेंटिटीज के ऊपर हमने प्रॉब्लम्स देखे थे ऑन एक्सपांशन, इवैल्यूएशन एंड फैक्टराइजेशन. उसी टाइप में हम आज के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं बेस्ड ऑन these three identities. चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपांड 4a minus 2b minus 3c होल स्क्वायर. हमें क्या करना है, इसका एक्सपांशन करना है. तो कैन वी से दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x plus y plus z होल स्क्वायर? यस. कैसे? बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज 4a प्लस ऑफ माइनस 2b को मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस ऑफ माइनस 2b प्लस ऑफ माइनस 3c. करेक्ट हो गया इस फॉर्म में कन्वर्ट. दिस इज x माइनस 2b इज नथिंग बट y माइनस 3c इज नथिंग बट z. अब अप्लाई करना है x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर. So this is equal to, फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा हुआ है वही अप्लाई करना है. x स्क्वायर मींस 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस 3c स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया. प्लस नेक्स्ट इज 2xy मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4a multiplied by minus 2b plus 2 multiplied by y into z. So y is minus 2b into minus 3c plus last is 2 into z into x. z is minus 3c into x is 4a. कर दिया हमने बस एक्सपांशन. इसका फॉर्मूला अप्लाई किया है, मतलब ये आइडेंटिटी अप्लाई की है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, हो गया आपका आंसर. सो दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कैन बी रिटन एज 16a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4b स्क्वायर बिकॉज माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. So this is 9b square. उसके बाद 2 into 4 is 8, 8 into 2 is 16, बट यहां पर साइन कौन सी है, माइनस. So this is minus 16ab. Next 2 2s are 4, 4 3s are 12, minus minus plus, so this is plus 12bc and plus लास्ट में क्या बचा है अभी, 3 2s are 6, 6 into 4 is 24. तो ये हो जाएगा माइनस 24a इंटू सी. समझ में आ गया? इजी है. मैंने बस क्या किया है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी अप्लाई की है और उसके बाद क्या किया है, इसको बस सिंप्लीफाई किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप में है. ये हो गया फर्स्ट एक्सपांशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपांड 3a प्लस 4b होल क्यूब इज इक्वल टू. अब ये कौन से फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई होल क्यूब. x प्लस वाई होल क्यूब.
अब इसका एक्सपांशन आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो या फिर ये यूज करो, कोई भी एक ही याद रखना है आपको और उसी को आगे सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, चलेगा। तो मैं ये यूज करता हूं, सपोज दिस इज x क्यूब, सो दिस बिकम्स 3a होल क्यूब प्लस y क्यूब मींस 4b होल क्यूब प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy, सो दिस इज 3 into x into y in bracket x plus y means 3a plus 4b हो गया। 3 into a x into y plus x plus y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो दिस इज 3 क्यूब बिकम्स 27a क्यूब प्लस 4 क्यूब इज 4 4s are 16, 16 4s are 64b क्यूब प्लस 3 3s are 9, 9 4s are 36ab in bracket 3a plus 4b। अब आगे इसको हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 6 3s are 18, 108 a square b प्लस 36 into 4, 6 4s 24, 4 3 12 plus 2 14, 144 a b स्क्वायर। समझ में आ गया? इजी है, मैंने बस x प्लस वाई होल क्यूब अप्लाई किया है और उसको सिंप्लीफाई किया है। समझ में आ गया? तो यहां पर मैंने यूज की फर्स्ट आइडेंटिटी, यहां पर मैंने यूज किया है सेकेंड आइडेंटिटी को। तो चलिए थर्ड आइडेंटिटी का भी है ऐसा ही एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम अभी। सो थर्ड क्वेश्चन इज अगेन एक्सपांड 5p minus 3q whole cube, 5p minus 3q whole cube। ये आप आइडेंटिटी अप्लाई करना है। ये आइडेंटिटी एक्चुअली में आ कैसे रही है, बस यहाँ पे y के जगह पर माइनस y सब्स्टिट्यूट किया है, तो फॉर्मूला यही है, सब हर जगह पर सिर्फ माइनस रखना है, सिंपल। सो दिस इज फॉर्मूला इज x क्यूब मतलब 5p होल क्यूब माइनस y क्यूब मींस 3q होल क्यूब माइनस ऑफ 3xy, सो 3 into 5p into 3q 3xy into bracket x minus y into bracket 5p minus 3q, easy। So a cube minus b cube minus 3ab into bracket a minus b, जिसने a minus b के फॉर्म में किया है, कुछ बुक्स में a minus b के फॉर्म में भी है, कुछ बुक्स में x plus y x minus y के भी फॉर्म में है। तो x minus y के फॉर्म में बोलोगे तो x cube minus y cube minus 3xy into bracket x minus y, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। So this becomes equal to 5 का क्यूब हो जाएगा 125p cube minus of 3 cube is 27q cube minus of 5 3s are 15, 15 3s are 45p cube in bracket 5p minus 3 cube, and this is equal to 125p cube, 125p cube as it is रह जाएगा minus 27q cube भी as it is रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, 45 multiplied by 5, so 5 5s are 25, carry 2, 5 4s are 20 और 2 means 25 p square, p multiplied by p is p square cube, minus minus plus और 45 into 3 मतलब हो जाएगा 135 p cube square, easy। बस a minus b x minus y whole cube को एक्सपांड किया है और सिंप्लीफाई किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट। तो क्वेश्चन इज इवैल्यूएट मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 104 होल क्यूब। अब ये इवैल्यूएशन यूजिंग आइडेंटिटीज करना है, ये इवैल्यूएशन यूजिंग आइडेंटिटीज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, अब ये प्रीवियस सेशन में भी हमने देखा है ऐसे टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स, तो we need to convert this 104
into some number. अब कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? We can write 104 as 100 plus 4. नियरेस्ट क्यूब किसका हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? 100 का. तो मैंने इसको लिख दिया 100 plus 4. 100 plus 4 whole cube is equal to. अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? This is in the form of x plus y whole cube. This is in the form of x plus y whole cube. Formula is x cube, that is 100 cube plus y cube means 4 cube plus 3x into y into bracket x plus y means 100 plus 4. ठीक है, x cube plus y cube plus 3xy into bracket x plus y. तो दिस इज इक्वल टू 100 का क्यूब. क्या करोगे? सिर्फ ये दो जीरोस, इसके आगे स्क्वायर के लिए दो जीरोस, क्यूब के लिए और दो जीरोस, प्लस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 100 into 3 is 300, 300 into 4 is 1200 and 1200 multiplied by 100 plus 4 is 104. 4 3s are 12, 12 into 100 is 1200, 1200 multiplied by 100 plus 4 is 104. अब बस इसको आगे आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों की एडिशन इसमें ऐड कर देना है. ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन का पार्ट में यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 999 होल क्यूब इज इक्वल टू 999 क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1000 minus 1 whole cube and this is equal to. अब इसको कैसे लिख सकते हैं? This is x minus y whole cube. Formula is x cube means 100 cube minus y cube means 1 cube minus 3 into x into y in bracket x plus x minus y. 3 into x into y into x minus y. अब इसको भी मैं एक स्टेप सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं. आपको फाइनल आंसर लिखना है. तो 100 क्यूब कैन बी रिटन एज 1 एक दो बार 0, ये दो. उसके बाद माइनस 1 क्यूब इज 1, माइनस 3 into 100 is 300 into bracket 100 minus 1 is 99. अभी आपको करना है this number minus 1 minus this multiplied by this. जो भी आंसर आता है यहाँ पर लिख देना है, फिर टोटल सब्ट्रैक्शन कर लेना है. समझ में आ गया हाउ टू इवैल्यूएट अ नंबर यूजिंग आइडेंटिटीज. नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग आइडेंटिटीज. अभी देखना है इसको कैसे करते हैं हम. हर टाइप का एक एक प्रॉब्लम कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. हर आइडेंटिटी पे बेस एक एक प्रॉब्लम में ले रहा हूँ. बाकी आपको प्रैक्टिस करना है. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसमें परफेक्शन आ जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मतलब हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2yz plus 4xz. अभी अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको? फर्स्ट आइडेंटिटी के फॉर्म में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है. तो चलिए इसको इस फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करते हैं. तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर एंड दिस इज x स्क्वायर. तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x होल स्क्वायर. करेक्ट. 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर. ये y स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख देता हूं फिलहाल ब्रैकेट में y और इसका स्क्वायर. z को भी एज इट इज लिख देता हूं z और इसका स्क्वायर. ठीक है. अब यहां पर कुछ स्पेस देने के पीछे मेरा रीजन है ये साइन. ठीक है. अब इन साइंस के ऊपर यहां पर साइंस डिफाइन करना है मुझे. नेक्स्ट इज प्लस 2xy. तो प्लस 2 into what is the value of x? 2x into what is the value of y? y.
अब यहां पर साइन कौन सी है, माइनस, मेरी यहां पर साइन कौन सी आ रही है, प्लस। केयरफुली देखना है, मेरे यहां पर जो साइन है वो है माइनस, और जब मैं यहां पर ले रहा हूं तो साइन कौन सी आ रही है, प्लस, तो मुझे यहाँ पे माइनस लेना है। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पर ले लिया माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर ही आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर अगर माइनस वाई ले लिया तो यहाँ पर भी माइनस वाई ले लेता हूँ, सो दैट ये आ गया माइनस। सो 2 into 2 is 4 एंड माइनस साइन आ गया यहाँ पर माइनस, एंड ये एक्स वाई एज इट इज, केयरफुली समझ कर लेना है। नेक्स्ट क्या होता है, प्लस 2y into z, 2y into z। अब y की वैल्यू हमारे पास है माइनस वाई, इंटू जेड की वैल्यू है प्लस जेड, तो ये आ रहा है, देख लेते हैं, माइनस 2yz, सो दिस इज माइनस 2yz आ गया है। लास्ट प्लस 2 into z into x, what is the value of z, z as it is and x is 2x। बस मैं इस फॉर्म में इसको अरेंज कर रहा हूं और क्रॉस चेक कर रहा हूं कि जो मेरा अरेंजमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है। क्रॉस चेक कैसे कर रहा हूं, 2 2s are 4, x as it is, z as it is, साइन प्लस चाहिए थी, साइन प्लस आ रही है, तो ये हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, x plus y plus z whole square, so this is equal to what is x, 2x plus y plus z whole square, करेक्ट। अब ये प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस, तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, 2x plus minus is y plus z whole square, and this can be written as 2x minus y plus z multiplied by 2x minus y plus z। समझ में आ गया, बस इसको केयरफुली देखना है क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म में फिट होता है उस फॉर्म में उसे अरेंज करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। समझ में आ गया, तो ये जो फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम था वो था फर्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड क्वेश्चन। तो क्या है सेकेंड क्वेश्चन, वी नीड टू फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर, राइट। अब फिर से किस फॉर्म में एडजस्ट होता है ये पहले देखना है। आप यहां पर देख सकते हो, पहला होल क्यूब है, दूसरा होल क्यूब है, सारे साइंस प्लस है, और इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो ये कौन से फॉर्म में फिट हो सकता है, ये हम फिट कर सकते हैं सेकंड फॉर्म में। दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर। तो चलिए इस फॉर्म में एडजस्ट करना ट्राई करते हैं। तो 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, so this becomes 2x whole cube plus 27y cube can be written as 3y whole cube plus ये प्लस। अब इसे अरेंज करना है। अब अगर आप ये देखोगे तो इस फॉर्म में एडजस्ट करना मैं ट्राई करता हूं। फर्स्ट इज 3 into x square means 2x whole square into y is 3y plus 3xy square, so this is 3x की वैल्यू है मेरी 2x और y स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने लिखा है वो यहां पर क्रॉस वेरीफाई करके देखता हूं कि करेक्ट है या नहीं है। 2 क्यूब इज 8x क्यूब, ये आ गया 8x क्यूब, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 3 क्यूब मींस 27y क्यूब, ये आ गया 27y क्यूब। अब इसको चेक करते हैं, ये 3 3s are 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4s are 36, 36x स्क्वायर y आना चाहिए, आ रहा है क्या, यस 36x स्क्वायर y। नेक्स्ट 3 स्क्वायर 9, 9 2s are 18, 18 3s are 54, x y स्क्वायर 54 x y स्क्वायर आना चाहिए आपका, आ रहा है क्या, यस। बस यहां पर क्वेश्चन में है, मैंने गलती से ये 5x लिया है, आपको बस 54 कर देना है इसको। सो दिस इज 54x y स्क्वायर।
समझ में आ गया? 3 square is 9, 9 2s are 18, 18 3s are 54, 54 xy square. So this is equal to, अब ये किस फॉर्म में है? This is in the form of x plus y whole cube. तो ये हो जाएगा 2x plus 3y whole cube, and this can be written as 2x plus 3y into 2x plus 3y into 2x plus 3y. तो ये हमने कर दिया इसको फैक्टराइज। बस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ थी, क्वेश्चन में मैंने गलती से यहाँ पर 5 दिया था, एक्चुअल में वो 54 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, 8a cube minus b cube minus 12a square b plus 6ab square, 6ab square। फिर से यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो सारे साइंस माइनस है, यहां पर एक प्लस है, माइनस माइनस प्लस, क्यूब 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 क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई मतलब a स्क्वायर b, एक्स वाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो दिस फॉर्म में, इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? 8a क्यूब कैन बी रिटन एज 2a होल क्यूब माइनस ऑफ ये b क्यूब एज इट इज लिख देता हूं। उसके बाद क्या है? माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर मीन्स वाई का ये हो गया स्क्वायर। चलिए क्रॉस चेक करते हैं कि जो मैंने लिखा है वो यहां पर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2a क्यूब, 2 क्यूब इज 8 एंड a क्यूब इज a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब, माइनस b क्यूब आ गया। यहां पर चेक करना है 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12a स्क्वायर b आना चाहिए, 12a स्क्वायर b आ गया। उसके बाद प्लस 3 2 6 ab स्क्वायर आना चाहिए, 6ab स्क्वायर आ चुका है। सो वी हैव कन्वर्टेड दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस, एंड इसका फॉर्मूला क्या है? सॉरी, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया और इसका फॉर्मूला क्या है? x minus y whole cube. So what is x here? 2a minus what is b here? e minus whole cube. So this is equal to, this can be written as 2a minus b into 2a minus b into 2a minus b. तो यहां पे हमने यूज की है थर्ड आइडेंटिटी। हर क्वेश्चन में एक एक आइडेंटिटी का यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज किया, सेकंड क्वेश्चन में हमने सेकंड आइडेंटिटी का यूज किया, थर्ड क्वेश्चन में हमने थर्ड आइडेंटिटी का यूज किया है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बेस्ड है इन्हीं तीनों में से एक आइडेंटिटी के ऊपर, बस ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ बिट, इट इज 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू p। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसे ध्यान से देखना है और किस फॉर्म में फिट कर सकते हैं ये चेक करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो दिस इज इक्वल टू 27p क्यूब है, 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3p होल क्यूब। ये तो आ गया, x क्यूब तो दिख रहा है, मतलब इन दोनों में से कुछ फिट कर सकता हूं क्या चेक करना है। उसके बाद है माइनस साइन, मतलब इस फॉर्म में ये जाने वाला है तो मैंने माइनस साइन ले लिया है। 1/216, 216, मैं 216 को ऐसे बोल सकता हूं 6 क्यूब, 6 6 36, 36 into 6 becomes 216। तो मैं ऐसे लिख देता हूं 1/6 होल क्यूब। तो a क्यूब आ गया, b क्यूब भी आ गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, माइनस 9/2p स्क्वायर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? ये लेने के बाद आना चाहिए। तो मैं पहले ये ले लेता हूं 3x स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर इंटू वाई इज 1/6। मैंने क्या किया है? बस इस फॉर्म में अरेंज करना ट्राई किया है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 3p स्क्वायर इंटू वाई मीन्स 1/6। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो मैंने यहां पर लिखा है उसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 9p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय
1/6, करेक्ट। 3 का स्क्वायर 9, p स्क्वायर 1/6। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू पी स्क्वायर, 9/2 इंटू पी स्क्वायर आ गया मेरा। मतलब मैंने जो किया है सेटिंग वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्लस 3xy स्क्वायर आना चाहिए। चलिए मैं ले लेता हूं 3xy स्क्वायर, 3 इंटू x इज 3p इंटू y इज 1/6 होल स्क्वायर। क्रॉस चेक करते हैं, इसका आंसर कितना आना चाहिए सिंप्लीफाई करने के बाद 1/4p आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता है या नहीं। 3 इंटू 3 इंटू 1/6 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1/36, और ये p एज इट इज। सो 3 1 जा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये आ गया 1/4p, ये आ गया 1/4p। मतलब जो हमने एडजस्टमेंट की थी वो एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगर हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई होल क्यूब। सो दिस कैन बी रिटन एज x इज 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। सो दिस कैन बी रिटन एज 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। समझ में आ गया, इजी है। इसी से रिलेटेड मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स लिए हैं। अब एक और प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट लेने जा रहा हूं, तो वो भी ध्यान से देखना है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटीज। अभी तक जो भी हमने प्रॉब्लम देखे इंडिविजुअल एक एक आइडेंटिटी के ऊपर थे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। The question is, if x square plus 1/x square is equal to 7, find the value of x cube plus 1/x cube. Question is, if x square plus 1/x square is equal to 7, find the value of x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब ध्यान से देखना है ऐसे एक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता क्या है यहां पर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब इसका हमें यूज करना है और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं x प्लस 1/x होल स्क्वायर, तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी फिट हो सकती है, जो हमने प्रीवियस सेशन में एक आइडेंटिटी देखी थी, x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 1/x होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, एक x प्लस वाई होल स्क्वायर का यूज किया है, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू है 1/x प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, x x कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज प्लस ये हो गया 2 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, x स्क्वायर इज x का स्क्वायर, x स्क्वायर यहां पर लिख दिया, और ये है x प्लस 1/x होल स्क्वायर एज इट इज, करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू पता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज 7 एंड दिस इज प्लस 2, सो 7 प्लस 2 इज 9। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है x प्लस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3, जिसमें से हम लोग जनरली सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफाई किया है कि दोनों वैल्यू लेना है तो ही दोनों वैल्यू लेना है, एल्स आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं सिर्फ। तो x प्लस 1/x इज 3 आ गई वैल्यू। तो एक बार अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई तो क्या आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। मेरे पास ये भी आइडेंटिटी है, x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी हमने आज देखी है, x प्लस वाई होल क्यूब। फॉर्मूला इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू ब्रैकेट x प्लस y।
y की वैल्यू यहाँ पर 1/x है, तो बस मैंने वही यूज किया है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई. Now this becomes equal to x cube plus 1 upon x का cube plus this x gets cancelled, so this becomes equal to 3 into bracket x plus 1 by x. और ये यहाँ पर है ऑलरेडी x क्यूब x plus 1 by x whole cube. Next x plus 1 by x की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 3, so this can be written as 3 cube is equal to x cube plus 1 by x cube plus 3 into x plus 1 by x is again 3. करेक्ट, इसकी वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट की है 3, तो ये हो गया. सो 3 क्यूब इज 27 is equal to x cube plus 1 by x cube plus 3 3s are 9. Therefore we have x cube plus 1 by x cube is equal to 27 minus 9 is 18. तो ये आ गया हमारा आंसर. समझ में आ गया है? तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हम लोग एक साथ दो आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं. यहाँ पर मैंने यूज किया है x प्लस वाई होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने यूज किया है x प्लस वाई होल क्यूब. इससे रिलेटेड एक छोटी सी असाइनमेंट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको वो ध्यान से सॉल्व करना है. अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये पार्ट पॉलिनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज इसे केयरफुली सॉल्व करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.